इश्क या इंतकाम पार्ट 9। युवराज ने हंसते हुए अपनी पट्टी की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ। अंतरा के कदम दरवाजे की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन युवराज की आंखें अभी भी उसकी ओर जमी हुई थी। उसकी सांसें गहरी थी, जैसे वह खुद को कुछ कहने से रोक रहा हो। लेकिन फिर ना जाने किस सोच में उसने आगे बढ़कर अंतरा की कलाई फिर से पकड़ ली थी। इस बार उसकी पकड़ सख्त नहीं थी। अंतरा ने धीरे से उसकी ओर नजरें उठाकर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे। क्या अब मैं तुम्हारी नफरत की वजह जान सकता हूँ अंतरा? युवराज की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी बेचैनी थी। अंतरा ने पलटकर देखा। युवराज ने हल्के झटके से अंतरा को अपनी ओर खींच लिया था। वह लड़खड़ाई और अगले ही पल उसकी पीठ युवराज के चौड़े सीने से टकरा चुकी थी। युवराज की गर्म सांसें उसके कान के पास धड़क रही थी। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है अंतरा? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे अंतरा की धड़कन तेज हो गई थी। युवराज उसकी कलाई थामे हुए था। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता थी, लेकिन होठों पर वही हल्की मुस्कान खेल रही थी। इतनी जल्दी तुमसे दिल नहीं भरता अंतरा। युवराज की आवाज़ गहरी थी। अंतरा ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की। युवराज छोड़ो हुए रहा, लेकिन युवराज की पकड़ उसकी कलाई पर अब और भी मजबूत हो चुकी थी। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखें अंतरा के चेहरे पर टिक गई थीं। अब तो मेरी चोट भी ठीक हो गई है, युवराज ने धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा। तो क्या अब मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी नफरत की असली वजह क्या है? अंतरा ने एक हल्की सांस ली और अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में कई बातें थीं। पुराना दर्द, पुराने घाव और एक ऐसा सच जो सालों से उसने अपने दिल में दबा रखा था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से खोने से डरती थी युवराज। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि अगर कमरा पूरी तरह खामोश ना होता तो शायद सुनाई भी ना देती। युवराज के माथे पर हल्की शिकन उभरी। मतलब? अंतरा ने धीरे से उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी उंगलियां आपस में भींच ली थी। उसकी आंखों में कहीं और देख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की कपकपी थी। तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अंतरा ने अपनी नज़रों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। युवराज, तुम जानते थे कि मैं एक मिशन पर थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ था। युवराज की उंगलियां उसकी कलाई पर ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, आखिर तुमने भी तो मेरे साथ धोखा किया था। उसकी आवाज़ में कोल्डनेस थी, लेकिन उसमें छुपा दर्द साफ महसूस किया जा सकता। अंतरा हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। यही तो बात है युवराज, तुमने कभी मेरी सफाई सुनी ही नहीं। अंतरा की आंखें सीधी उसकी आंखों में थीं, क्योंकि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया युवराज। तुम्हारी आंखों में सिर्फ नफरत थी। जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली, उसी दिन मैं खुद तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। युवराज के माथे पर हल्की लकीरें उभर आई थी। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं अंतरा? अंतरा की आंखों में एक पल के लिए नमी झलक आई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। क्योंकि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तुम्हारी आंखों में सिर्फ नफरत थी युवराज। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन मेरी सच्चाई जानते ही तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। और फिर तुमने मुझे वापस आते ही कह दिया था कि मैं अब और तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। अंतरा ने धीरे से उसकी पकड़ से अपनी कलाई छुड़ा ली थी और एक कदम पीछे हटी। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था युवराज। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी थी। नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन मेरे सच से पहले ही तुम्हारी नफरत ने सब कुछ खत्म कर दिया था। युवराज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अभी अंतरा के चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे और पछतावा भी था। अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात सुन लेता तो क्या सब कुछ अलग होता अंतरा? युवराज ने फुसफुसाते हुए पूछा। अंतरा ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में कड़वाहट थी जो अंदर तक चुभ जाती थी। हो सकता है या फिर नहीं, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं युवराज। युवराज ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। कमरे की हवा भारी हो गई थी। 2 दिनों के बीच बरसों का राज अब धीरे धीरे खुलने लगा था। तुमने मेरा साथ उस वक्त छोड़ा था युवराज, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यूवी की परवरिश अकेले करना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। तुम्हें पता भी है, जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चला, मैं उसी दिन तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। अंतरा की आवाज़ हल्की लेकिन गहरी थी। उसकी आंखों में वो दर्द था जो बरसों से दबा हुआ था। तुम्हारे घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन उसने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां मुट्ठी में भिज गई थी। लेकिन क्या? लेकिन जब तुम घर वापस लौटे तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ नफरत थी। युवराज को वो दिन याद आया। उसने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने सीधे उससे मुंह मोड़ लिया था। उसे लगा कि अंतरा ने उसे इस्तेमाल किया है, कि वो सिर्फ एक मोहरा था उसके मिशन के लिए। लेकिन आज अंतरा की आंखों में जो दर्द था वो झूठ नहीं हो सकता था। अंतरा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसे जाने नहीं दिया। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा था। तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे युवराज कि उस वक्त तुमने मेरे एक भी शब्द पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन एक बात जान लो, अंतरा की आवाज़ में एक गहराई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था युवराज राणा। युवराज ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वो हमेशा गलत था। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए अंतरा की तरफ देखा और उससे कहा कि एक बार तुम मुझे समझा भी तो सकती थी, एक बार बता भी तो सकती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अंतरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी युवराज, लेकिन उस वक्त तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। युवराज ने गहरी सांस ली, लेकिन चुप रहा, क्योंकि इस बार बोलने की बारी अंतरा की थी। अगर तुमने मुझे एक बार सच कहने की कोशिश की होती तो शायद मैं इतना अंधा न बनता अंतरा। अंतरा ने कड़वी मुस्कान के साथ सांस भरी। क्या समझाती मैं तुम्हें युवराज कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और मेरा मिशन तुम्हें जेल भेजना था? उसकी आवाज़ कांप गई थी। ये सच था, लेकिन मेरा प्यार नहीं। युवराज को जैसे किसी ने जकड़ लिया था। अंतरा की आंखों में छलकते आंसू उसकी बेचैनी बढ़ा रहे थे। उसने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया था। मुझे और कुछ नहीं जानना अंतरा, बस यही कि जिस लड़की में मेरी जान बसती थी वो मुझे धोखा दे सकती थी। इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अंतरा युवराज की बाहों में थी, लेकिन उसका जिस्म ठंडा था, जैसे उसकी आत्मा थक चुकी हो। वह हिली भी नहीं, बस उसकी सांसें
तेज थी। युवराज उसकी आवाज़ टूटती हुई निकली। युवराज ने उसे अपने और करीब कर लिया था, जैसे डर रहा हो कि अगर उसने थोड़ा भी ढीला छोड़ा तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम जानती हो अंतरा। युवराज की आवाज़ धीमी लेकिन भारी थी। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से नहीं हुई कि तुमने मुझसे सच छुपाया, बल्कि इस बात से हुई कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम मेरे साथ नहीं थी। मैं कभी तुमसे दूर होना नहीं चाहता था, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता था और ना ही तुम्हें खोना चाहता था। अंतरा ने आंखें बंद कर ली थी। उसके आंसुओं की गर्मी युवराज की शर्ट को भिगा रही थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो युवराज, ताकि ये दर्द सिर्फ मेरा हो। उसने कांपते हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें उस दुनिया से बचाना चाहती थी जिसका हिस्सा मैं बन चुकी थी युवराज। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। युवराज ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो अब सिर्फ दर्द का आईना थी। और मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बार मुझे अपना बना लेती बिना किसी डर के। अंतरा ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार युवराज ने उसे जाने नहीं दिया था। इतने सालों तक तुम्हारी गैर मौजूदगी को अपनी नफरत से भरता रहा हूँ, लेकिन अब समझ आया कि मैं गलत था। युवराज की आवाज़ में कुछ टूटा हुआ था। युवराज की उंगलियां धीरे से उसकी कलाई छोड़ते हुए फिसल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी अंतरा के चेहरे की सच्चाई को पढ़ पा रही थी। युवराज ने उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, तुम्हें पता है इन 6 सालों में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। अगर मैं तुम्हारी उस दिन बात सुन लेता तो आज सब कुछ अलग होता। उसकी फुसफुसाहट में टूटे हुए सालों की गूंज थी। अंतरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन युवराज की मौजूदगी ने उसकी सारी दीवारें गिरा दी थी। युवराज, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और पछतावा दोनों थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस मोड़ पर खड़े होंगे, इस कड़वाहट के साथ, इस अधूरेपन के साथ। युवराज ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियां उसके गालों पर बहते आंसुओं को महसूस कर रही थी। हम अधूरे नहीं हैं अंतरा। उसकी आवाज़ में कुछ कठोरता थी। हमने खुद को इस अधूरेपन में डाल दिया था, लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई है। अंतरा की आंखें भर आई थी। उसने अपना सिर हल्के से झुका लिया था, जैसे खुद से ही लड़ रही हो। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो युवराज? उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। हम दोनों अब भी 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं। तुम किसी माफिया से कम नहीं, और मैं अब भी कानून के लिए वफादार हूँ। हम कभी एक नहीं हो सकते युवराज। युवराज हल्का सा मुस्कुराया। अंतरा के होंठ कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसने ठंडी आवाज़ में कहा। युवराज ने हल्के से उसके गालों को अपनी उंगलियों से सहलाया। तो अब तुम्हारे पास मुझसे दूर जाने की कोई वजह नहीं अंतरा। अंतरा ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ अब कोई अंधेरा नहीं था, बस एक गहरी ठहरी हुई तड़प थी। लेकिन लेकिन मैं अभी वही हूँ युवराज, तुम्हारे अतीत से लड़ने वाली, तुम्हें गलत साबित करने वाली। युवराज हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सीरियसनेस थी। और मैं वही हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, खुद को भी और इस दुनिया को भी। मैं तुम्हारे लिए हर उस काम को छोड़ सकता हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं। अंतरा का दिल एक पल के लिए डगमगाया। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन युवराज ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया और फुसफुसाया। तुम जितना चाहे भाग लो अंतरा, लेकिन हम कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे लिए इस अंधेरे से भरी दुनिया को भी छोड़ सकता हूँ। युवराज ने अंतरा को छेड़ते हुए कहा। मुझे तो लगा तुम डर गई थी अंतरा, लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसी धार नहीं थी। अंतरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। हाँ, मैं डर गई थी, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को खोने का डर महसूस किया था। मैंने तुमसे सिर्फ दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती थी युवराज। युवराज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। अंतरा ने नजरें झुका ली थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी खुशी का अजीब सा एहसास था। युवराज ने धीरे उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया था। दोनों के बीच का फासला लगभग अब खत्म हो चुका था। अंतरा की सांसें हल्की सी तेज हो गई थी और युवराज की नजरों में सिर्फ एक ही चीज थी, अंतरा। धीरे धीरे युवराज ने अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाया। वह अपने होठों को अंतरा के होठों के करीब कर उनकी छून को महसूस कर ही रहा था कि तभी अंतरा का फोन वाइब्रेट हुआ। युवराज की उंगलियां उसकी कमर पर कस गई थी, जैसे उसे यकीन था कि अब वह कहीं नहीं जा सकती। उसकी नज़रों की तेजी ने अंतरा की सांसें हल्की सी तेज कर दी थी। दोनों के बीच की हल्की सी भी दूरी अब भारी लगने लगी थी। युवराज धीरे धीरे उसका चेहरा अपनी ओर झुका रहा था। उसने अंतरा के चेहरे को ऊपर किया और उससे कहा, अभी और इस वक्त सिर्फ मुझ पर ध्यान दो अंतरा। अब मैं खुद को तुमसे और दूर रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। युवराज की गर्म सांसें अंतरा के चेहरे को छू रही थीं और वह उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख रही थी जिससे बच पाना मुश्किल था। उसकी आंखों में जुनून भरी दीवानगी साफ झलक रही थी। उसके होठ अंतरा के होठों के बेहद करीब आ चुके थे, बस एक हल्की दूरी बची थी। लेकिन अगले ही पल फिर से फोन की वाइब्रेशन ने हवा में मौजूद उस गहरी खामोशी को चीर दिया था। अंतरा की पलकों में हल्की झिझक उभर आई थी। उसकी सांसें अचानक बेतरतीब हो गई थी। युवराज का जबड़ा कस गया था। उसकी पकड़ एक पल को और भी मजबूत हो गई थी, जैसे वह इस पल को खोना नहीं चाहता था। जरूरी हो सकता है युवराज, अंतरा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज भी लड़खड़ा गई थी। युवराज ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और बेहद धीमी आवाज में कहा, जरूरी तो मैं भी हूँ अंतरा। उसके शब्दों का वजन इतना भारी था कि अंतरा एक पल के लिए सब कुछ भूल गई थी, लेकिन फोन की वाइब्रेशन अब भी जारी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उनके बीच इस अधूरेपन को बनाए रखने का इरादा किया हो। देखो किसका है। युवराज की आवाज में अब हल्का सा चिड़चिड़ापन था, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी तेजी से अंतरा को देख रही थी। अंतरा ने धीरे से फोन उठाया। अननोन नंबर। उसके फोन पर स्क्रीन पर चमकता हुआ मैसेज। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी अंतरा, अब खेल शुरू हो चुका है। तुम कभी युवराज राणा के साथ खुश नहीं रह सकती। अंतरा की उंगलियां ठंडी पड़ गई थी। युवराज का चेहरा भी पूरी तरह सीरियस था। एक पल पहले जो आग उसकी आंखों में थी, अब वह ठंडी लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अंतरा ने फोन की स्क्रीन को युवराज के आगे कर दिया था। युवराज ने फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए शब्दों को एकटक घूरा। उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो किसी शिकारी की आंखों में होता है जब वह अपने शिकार को देख रहा हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में कसने लगी थी, जैसे वह उस फोन को नहीं बल्कि उस शख्स को दबोचने की सोच रहा हो जिसने ये मैसेज भेजा था।
अंतरा ने उसके अंदर उठते हुए तूफान को अच्छे से पढ़ लिया था। उसने हल्के से फोन वापस लाने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। आखिर ये कौन है अंतरा? उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन इस शांति के पीछे खतरनाक गुस्सा था। पता नहीं अंतरा की आवाज भीग गई थी। उसने अपनी हथेली से अपने गले को हल्का सा रगड़ा, जैसे कुछ कहने से पहले खुद को संभाल रही हो। लेकिन जो भी है, वो हमें साथ नहीं देखना चाहता। वह नहीं चाहता कि हम दोनों एक साथ रहें। युवराज की आंखों में भी एक अलग सी आग थी। उसने फोन को हल्का सा झटके से बंद किया और टेबल पर पटक दिया था। फिर वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अब इन सबको बेनकाब करने का वक्त आ गया है, युवराज ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। अंतरा ने युवराज की आंखों में बलते हुए गुस्से को महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके हाथ अब भी मुट्ठी में भिजे हुए थे। अंतरा ने धीरे से उसकी कलाई पर हाथ रखा, जैसे उसे शांत करने की कोशिश कर रही हो। युवराज, गुस्से में हम कुछ भी गलत फैसला ले सकते हैं। हमें पहले समझना होगा कि ये कौन है और इसका असली मकसद क्या है। युवराज ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अब भी वही तेजी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अंतरा, जिसने हमें धमकी दी है उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी वह कुछ और भी कहता, तभी अंतरा के फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी थी। तुम अभी भी नहीं समझी अंतरा, तुम्हारी और युवराज की कहानी खत्म होने वाली है। तुम्हें लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो। रणधीर तो सिर्फ एक मोहरा था। उसे गिरफ्तार करवा कर ये मत समझना कि तुम जीत चुके हो। अंतरा की उंगलियां ठंडी पड़ गई थी। युवराज ने झटके से फोन उसके हाथ से लिया और स्क्रीन को घूरने लगा। उसकी आंखों में अब वही एक ठंडी चुभन थी, खतरनाक और घातक। अब ये खेल मेरे मैदान में होगा। युवराज ने फोन को टेबल पर रखा और तुरंत अपने सोर्स को कॉल लगाया। मुझे इस नंबर का पता चाहिए, अभी और इसी वक्त। अंतरा ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वह अपनी हर लड़ाई अकेले ही लड़ती आई थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। युवराज उसके साथ था। तो अब क्या? अंतरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। युवराज ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, अब हम इंतजार नहीं करेंगे अंतरा, अब इस खेल को अपने तरीके से समझना होगा। ये इंसान कोई भी हो, उसे सामने आना ही होगा। अंतरा की रात बेचैनी में कटी थी। अंतरा को ठीक से याद भी नहीं था कि वह कब नींद में गई थी, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहला एहसास यही था कि कुछ बदल गया है। कमरे में हल्की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन हवा में अभी पिछली रात की तनाव भरी घुटन बाकी थी। युवराज बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ अंतरा की तरफ से, उसका एक हाथ घुटने पर था और दूसरा फोन की स्क्रीन पर टिका हुआ था। वो पूरी तरह जाग रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पूरी रात सोया नहीं था। युवराज, अंतरा की आवाज़ नींद से भारी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। युवराज ने हल्के से सिर घुमाया। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, लेकिन उनमें अभी वही ठंडी शक्ति थी। मुझे नंबर की लोकेशन मिल गई है, उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, मगर उसमें एक धार थी। फोन रात को 2 बार ट्रेस हुआ था, एक बार शहर के आउटर रिंग रोड पर और दूसरी बार तुम्हारी सीक्रेट प्लेस पर। अंतरा का दिल जोर से धड़क उठा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन युवराज झूठ नहीं बोल रहा था। तुम जानती हो ये कौन हो सकता है ना? युवराज ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अंतरा ने हल्की सांस भरी। उसकी उंगलियां अनजाने में चादर को मरोड़ने लगी थी। अगर ये वही है तो हमें बेहद संभल कर चलना होगा युवराज। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये एक जाल हो सकता है। युवराज के जबड़े की नस खिंच गई थी। अचानक अंतरा ने घबराते हुए पूछा कि यूवी कहाँ है? युवराज ने उसे समझाते हुए कहा, यूवी सेफ है, वह राघव के साथ स्कूल गया है। अंतरा की घबराहट बढ़ने लगी थी। उसने तेजी से फोन उठाया और राघव का नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यूवी कहाँ है? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। युवराज ने तुरंत अपने सोर्स को कॉल लगाया, लेकिन तभी अंतरा के फोन की स्क्रीन चमक उठी थी। अनजान नंबर से एक वीडियो मैसेज आया हुआ था। अंतरा ने जल्दी ही वीडियो प्ले किया। वीडियो में यूवी की आवाज़ थी। मम्मा, आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। यूवी की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। यूवी की घबराई हुई आवाज़ सुनते ही अंतरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन इससे पहले कि स्क्रीन पर कुछ और साफ होता, वीडियो कट हो गई थी। शिट! युवराज ने गुस्से में फ़ोन झपट लिया था। उसकी आंखों में एक खतरनाक ठंडापन था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी दूसरी नोटिफिकेशन आई। अब बहुत देर हो चुकी है अंतरा, जो तुम्हारे पास था वो तुम्हारा नहीं रहा। मैं युवराज से उसकी हर पसंदीदा चीज़ को दूर कर दूंगा। मेरे होते हुए वह कभी खुश नहीं रह सकता। आखिर ये है कौन? युवराज की आवाज़ में गुस्सा भी एक ठोस इरादे में बदल चुका था। अंतरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। हमें राघव तक पहुंचना होगा युवराज, हो सकता है वो कुछ बता सके। युवराज ने एक झटके से फोन उठाया और अपने किसी खास आदमी को कॉल किया। मुझे इस नंबर का पूरा रिकॉर्ड चाहिए और राघव का पता लगाओ। एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी ठंडी हवाओं को चीरती हुई शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर सीट पर युवराज था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसकर जकड़ी हुई थी। अंतरा साइड में बैठी हुई थी, घबराहट छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फोन की स्क्रीन पर लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। पुराने वेयर हाउस के पास। अचानक रुको! अंतरा ने तेजी से युवराज की कलाई पकड़ ली थी। युवराज ने एक झटके में ब्रेक दबाया। सामने राघव की बाइक गिरी हुई थी, बिल्कुल सुनसान सड़क के बीचों बीच। राघव! अंतरा की आवाज़ कांप गई थी। युवराज ने गंभीर निगाहों से चारों ओर देखा। कुछ सही नहीं लग रहा था। तैयार रहो अंतरा, अब खेल असली होने वाला है। युवराज ने देखा कि बाइक अब भी स्टार्ट थी, लेकिन राघव का कहीं पता नहीं था। उसका फोन भी साइड में ही पड़ा हुआ था। अंतरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। तभी अंतरा के फोन पर मैसेज आया, अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो मेरी भेजी हुई लोकेशन पर अकेले आना अंतरा, वरना आगे क्या होगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। और हाँ, मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। अंतरा ने एक नज़र युवराज की ओर देखा, जो अभी राघव की बाइक के पास कोई क्लू ढूंढ रहा था। अचानक उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। अंतरा ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। अंतरा के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे। दिलों की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन चेहरे पर सख्ती बरकरार थी। उसने युवराज को एक नज़र देखा। वह अभी बाइक के पास कोई सुराग ढूंढ रहा था। उसे बता देना चाहिए। वह खुद से ही बड़बड़ाई, नहीं, मैसेज साफ था। अगर वह यूवी को बचाना चाहती है तो अकेले ही जाना होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी थी। रियर व्यू मिरर में उसने देखा, युवराज चौंक कर पीछे मुड़ा, शायद उसने रोकने के लिए, लेकिन तब तक वह काफ़ी दूर निकल चुकी थी। फोन में भेजी हुई लोकेशन को ट्रैक करते हुए वह सोचने लगी कि अब ये किसने किया है? यूवी को किडनैप करने वाला कौन था? क्या ये सिर्फ उसे डराने का तरीका था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा था?
सड़कें सुनसान थी और हवा में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। रास्ते में उसने महसूस किया कि एक काली एसयूवी लगातार उसका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ये कन्फर्म कर रहा हो कि अंतरा सच में अकेली ही आ रही है। अचानक एसयूवी उसके ठीक पीछे आ गई और उसकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर ब्रेक लगाया। अंतरा ने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन एसयूवी ने रफ्तार पकड़ ली थी। यह साफ था कि वे लोग उसे डराना चाहते थे। शांत रहे अंतरा, कोई डरने की बात नहीं है, उसने खुद से कहा। फोन स्क्रीन पर लोकेशन दिख रही थी। अगले मोड़ पर उसकी बाईं ओर मुड़ना था। उसने स्टीयरिंग घुमाया और जैसे ही गाड़ी सकरी गली में घुसी, एसयूवी ने पीछा करना छोड़ दिया था। लेकिन अंतरा को एहसास हो गया था कि ये जाल बिछाने का सिर्फ पहला कदम था। लोकेशन आखिरकार एक पुराने वेयर हाउस पर जाकर खत्म हुई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने आसपास नजरें दौड़ाई। सिर्फ अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी में उसे अंदर एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। आखिरकार तुम आ ही गई अंतरा, अंदर से एक भारी आवाज आई। अंतरा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। अब असली खेल शुरू हो चुका है अंतरा। अंतरा ने धीमे कदमों से वेयर हाउस के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसकी ठंडी हवा उसके गुस्से से तमतमाए चेहरे को शांत कर रही थी। चारों तरफ लोहे के बड़े कंटेनर पड़े थे जिन पर जंग लगी हुई थी। बल्कि मध्यम रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। दूर कोने में एक लकड़ी की पुरानी मेज रखी थी और उसके पीछे एक शख्स बैठा हुआ था। आ गई अंतरा, वही भारी आवाज दोबारा गूंज उठी थी। अंतरा ने चौकसी के साथ इधर उधर नजर दौड़ाई। राघव और यूवी कहाँ है? उसकी आवाज कड़वी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था। उस आदमी ने धीरे से हाथ उठाया और तभी पीछे से दो नकाबपोश लोग सामने आए। उनके बीच राघव था। हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर हल्के चोट के निशान थे, लेकिन होश में था। अंतरा भाभी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव की आवाज में दर्द था। अंतरा का खून खौल उठा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई डर आने नहीं दिया था। उसे छोड़ दो, अंतरा ने सख्ती से कहा। वह आदमी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल से ही साफ था कि वह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसने पूरा प्लान बनाया हुआ था। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों है अंतरा? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ बुलाकर यूं ही छोड़ दूंगा? अंतरा ने जबरदस्ती खुद को शांत रखा। क्या चाहते हो? उसके चेहरे को देखकर अंतरा के होंठ सूख गए थे। उसकी सांसें लड़खड़ा गई थी और दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंजने लगी थी। विक्रम, सामने खड़ा आदमी जो अब तक एक परछाई की तरह अंधेरे में छुपा हुआ था, हल्की रोशनी में साफ दिखने लगा था। उसकी आंखों में अब वह भरोसा नहीं था जो कभी अंतरा ने उसमें देखा था, बल्कि उसकी जगह एक ठंडी बेरहम चमक थी। अंतरा के कदम अपने आप ही पीछे हटने लगे थे। तुम इतने बुरे नहीं हो सकते विक्रम। तुमने कल जो भी किया वो रणधीर के बहकावे में आकर किया। उसने तुम्हें मजबूर किया होगा। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया था, जैसे उसकी मासूमियत पर हंस रहा हो। बुरा, उसने धीरे से कहा। फिर एक कदम आगे बढ़ाया। तो अच्छा क्या होता है अंतरा? धोखा खाना, दूसरों के लिए मर मिटना, या फिर दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल होते रहना? अंतरा ने आंखें झपकाई। उसकी आंखों में उलझन थी। लेकिन तुम तो तुम्हारा साथी था। विक्रम ने उसकी अधूरी बात पूरी कर दी थी। उसकी आवाज में एक ठंडा दर्द था। तुम्हारी टीम का हिस्सा था, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, तुम्हारे मिशन के लिए लड़ता था। विक्रम का हर शब्द अंतरा के दिल में किसी धारदार हथियार की तरह उतर रहा था। लेकिन तुम ही तो कहते थे कि देश और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अंतरा की आवाज लड़खड़ा रही थी। विक्रम के चेहरे पर हल्की कड़वाहट उभर आई थी। कभी कहता था हाँ, लेकिन अब जब अपनों ने ही मुझे मोहरा बना दिया, जब मुझे सच का सिर्फ आधा हिस्सा बताया गया, जब मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया, तब एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, बस ताकत ही सब कुछ होती है। और अब मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। अंतरा ने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ उसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था, वह आज सामने एक दुश्मन की तरह खड़ा हुआ था। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? यूवी को किडनैप करना, मुझे यहाँ बुलाना, युवराज को बर्बाद करने की साजिश? विक्रम ने सिर झुका लिया था, मानो उसे अफसोस हो, लेकिन उसकी आंखें अभी बेरहम थी। मुझे अफसोस है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है अंतरा, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो, तो शायद तुम भी मेरी तरफ आ जाओगी। मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं आऊंगी विक्रम। अंतरा की आवाज कड़वी थी। विक्रम के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। देखते हैं अंतरा, अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो विक्रम, तो सिर्फ मुझे सजा दो, यूवी और राघव को जाने दो। विक्रम ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थी अंतरा, युवराज राणा तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता। मुझे हिसाब युवराज राणा से पूरा करना है, तुमसे नहीं। अंतरा ने नजरें तिरछी करते हुए पूछा, कौन सा हिसाब विक्रम? विक्रम की आंखों में गुस्से की एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। वह कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, तुम नहीं जानती अंतरा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा परफेक्ट हीरो, तुम्हारा महान युवराज राणा मासूम नहीं है। अंतरा की भौहें सिकुड़ गई थी। क्या मतलब है इसका? विक्रम ने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया था। अंतरा ने झिझकते हुए उसे उठाया और पढ़ने लगी। ये एक पुरानी रिपोर्ट थी, किसी मेडिकल फाइल का हिस्सा। 6 साल पहले एक एक्सीडेंट, एक आदमी बुरी तरह घायल हुआ। ये तो किसी पेशेंट के एक्सीडेंट की रिपोर्ट है ना? विक्रम आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक जमी हुई नफरत थी। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था अंतरा, वह मेरा भाई था। युवराज राणा की गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। वह जब से कोमा में है। हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, लेकिन युवराज ने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। क्या अंतरा विक्रम का सामना कर पाएगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी का कोई भी पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।